Hello everyone, welcome to my channel. So here we are continuing the distribution function, and in this particular lecture we are going to see the continuous distribution function and उसके साथ जिस तरीके से हम लोगों ने discrete के लिए देखा था, that is probability mass function and probability distribution function for discrete random variables, बिल्कुल उसी तरीके से in this particular lecture we are going to see probability density function एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सो सजेशन तो यही है कि अगर पहले पीएमएफ का लेक्चर अभी तक अगर नहीं देखा है पीएमएफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, देन सजेशन ये है कि पहले वो देख लो, लिंक दिख रहा होगा ऑन द आई बटन, एंड फिर यू कम बैक टू दिस वन सो दैट यू विल बी एबल टू कनेक्ट द थिंग्स। क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में 2 लेक्चर उसमें मैंने बनाया है, एक पीएमएफ से और एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से अलग डेडिकेटेड, उसमें मैंने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है। सो सजेशन ये है कि अगर पहले वो देख लोगे तो ये समझने में आसानी होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम चीज़ें होने वाला है, ऑलमोस्ट नहीं एग्जैक्टली सेम चीज़ें होने वाला है। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि उसमें अभी तक हम लोगों ने जो किया था उसमें ऑल द वेरिएबल्स वर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, एंड उसके वजह से हमें समेशन दिखा था प्रॉपर्टी वगैरह में। यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए उस फंक्शन को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं, और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को उसी एफएक्स फंक्शन को स्मॉल एफएक्स फंक्शन को स्मॉल एफएक्स नोट करना, स्मॉल एफएक्स फंक्शन को डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं, और कैपिटल एफएक्स को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलेंगे इसमें भी। ठीक है, तो वही सेम पैटर्न में हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो भी बेसिक प्रॉपर्टीज है डेंसिटी फंक्शन का, जस्ट एज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, पहले वो देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और 2022-23 का क्वेश्चन भी मैंने इसमें डाला है तो वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, वेरी सिंपल एंड एग्जैक्टली सेम एज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, कि लेट एक्स बी अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल एफ एक्स, एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है बिल्कुल इसी तरीके से डिफाइन रहता है, एंड ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर। Then the function small fx, ध्यान देना, then the function small fx is said to be the probability density function, in short PDF, of the random variable f of the random variable x if it satisfies this condition कि capital fx is equals to minus infinity to x ft dt। ये जो फंक्शन है f फंक्शन जो है, this is your probability density function। ठीक है, और यही बिल्कुल मास फंक्शन के जैसा ही है। मास फंक्शन ने हम लोगों ने जैसे स्पेक्ट्रम बना के किया था, क्योंकि वो डिस्क्रीट था, एक्स का वैल्यूज़ के बीच बीच में गैप्स था, इसीलिए हम लोगों ने ऐसे टेबल बना के उसमें हम लोगों ने किया था। इसमें एक्स का जो वैल्यूज़ है वो रेंज में गिवन रहेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम सम पॉइंट टू सम पॉइंट, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे ब्रेक हम लोग नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे एक साथ चलता है। और यहाँ पे जो डेंसिटी फंक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड हो सकता है कि मान लो द डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू से एक्स स्क्वायर फॉर 1 लेस देन एक्स, 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 2, एंड इट इज से 3x प्लस 2 फॉर 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन 3, एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ऐसा एक रेंज फॉर्मेट में गिवन होगा। देखो बिल्कुल ऐसा नहीं है, डिस्क्रीट के जैसा ये नहीं है कि फॉर x इक्वल्स टू 1 एफ एक्स का वैल्यू ये है, फॉर x इक्वल्स टू 2 एफ एक्स का वैल्यू इज दिस, फॉर x इक्वल्स टू 3 एफ एक्स का वैल्यू इज दिस। तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था डिस्क्रीट में, उससे काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, तो x का जो वैल्यूज होगा वो डेफिनेटली रेंज फॉर्मेट में मेंशन रहेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं प्रॉपर्टी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों ही प्रॉपर्टी है, क्योंकि आधा क्वेश्चंस तो इन्हीं 2 प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल पीएमएफ के जैसा ही है, क्योंकि हम लोगों ने याद करो पीएमएफ में भी मैंने बताया था कि नॉन नेगेटिव फंक्शन होना चाहिए, वैल्यूज जो है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। 0 होगा तो भी चलेगा, ग्रेटर देन 0 होगा और भी बेहतर है, लेकिन लेस देन 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए ऑफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर एनी x, फॉर वट एवर वैल्यू ऑफ x। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं पूरा जो स्पेक्ट्रम है उसके ऊपर इंटीग्रेशन कर दूं तो मुझे 1 मिलेगा, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हम लोग अगर मास फंक्शन का सम ले ले ओवर द स्पेक्ट्रम i इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो हमें जैसे कि 1 मिलता था। यहाँ पे समेशन के जगह पे इंटीग्रेशन है, क्योंकि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है।
तो वेरिएबल जो है वो कंटिन्यूअस है। सो देयरफॉर यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस ये है कि समेशन था वहाँ पे, यहाँ पे इंटीग्रेशन है, और कुछ नहीं, बस इतना ही है और कुछ नहीं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये दोनों प्रॉपर्टीज याद रखते हुए चलना है। मैक्सिमम क्वेश्चन तो इन्हीं दो प्रॉपर्टी से ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि एक क्वेश्चन सॉल्व करके और भी इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे 2016 का मैंने एक क्वेश्चन उठाया। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा देखना ध्यान से, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा हुआ है, मतलब जो भी है मुझे जो मिला है। ए लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज अ रैंडम वेरिएबल विथ पीडीएफ। सो जहाँ पर भी पीडीएफ देखना, समझ लेना है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइंड है कि एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज मेजर्ड इन ईयर्स, ओके। फिर इसके बाद है कि इफ द मिनिमम एंड मैक्सिमम लाइफ टाइम्स ऑफ द बल्ब्स आर 1 ईयर एंड 2 ईयर्स। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स रैंडम वेरिएबल है, ये जो एक्स रैंडम वेरिएबल है यहाँ पे, दैट डिनोट्स द लाइफ टाइम ऑफ दैट ऑफ द बल्ब, लाइफ टाइम ऑफ द बल्ब, एंड दैट ऑल्सो इन आवर्स। यूनिट क्या है, इन आवर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि ये जो वैल्यू है एक्स का, वो मिनिमम कितना हो सकता है, मिनिमम हो सकता है 1 ईयर, मैक्सिमम हो सकता है 2 ईयर। इसका मतलब एक्स का वैल्यू विल लाई बिटवीन, मतलब 1 या फिर 1 से ज़्यादा, एंड इट विल बी लेस देन 2 या फिर 2 से कम, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो पीडीएफ है वो डिफाइंड होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर लाइक यहाँ पे x जो है एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, और वो कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये x का जो वैल्यूज हो सकता है दैट लाइज बिटवीन अ रेंज। ये थोड़ा सा नोट करते हुए चलना, क्योंकि वहाँ पर भी मैंने बिल्कुल इसी तरीके से किया था पीएमएफ में, कि पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है जो वेरिएबल क्वेश्चन में मेंशन्ड है, क्या वो एक रैंडम वेरिएबल है या एक एक डिस्क्रीट रैंडम है या फिर कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि ये x जो है ये एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। और वो कैसे पता चल रहा है, क्योंकि x का जो वैल्यू हो सकता है वो एक रेंज में लाई करता है +1 से +2 तक। तो दिस इज व्हाई आई कैन एश्योर कि दिस x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और इसका जो पीडीएफ होगा दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी function, that is PDF, in short PDF, that is defined by fx, where fx is equals to k into x square, where x lies between the range this। इस तरीके से फंक्शन जो है डिफाइंड है। अब हमें क्या बोला गया है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x नहीं होगा, ऑब्वियसली ये फाइंड द वैल्यू ऑफ k होगा। पीएमएफ में भी हम लोगों ने ऐसा k वाला बहुत सारा क्वेश्चंस किया था, यहाँ पर भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे k रिलेटेड, ठीक है। अब पहले तो एक चीज़ कंफर्म कर लो कि पहले तो ये वेरीफाई कर लो, ये जो पीडीएफ मैंने यहाँ पे लिखा है fx, क्या ये सही में पीडीएफ हो सकता है। अब पीडीएफ हो सकता है ये कैसे पता चलेगा, अगर ये पीडीएफ का ये दोनों जो प्रॉपर्टीज़ है, इन दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे। देखो मैं एक चीज़ नोटिस करो, x का वैल्यू तो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, k हमें निकालना है। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ k, क्लियरली ये वो तो k निकालने के बाद पता चल ही जाएगा कि fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव मिलना चाहिए, वो मैं दिखाऊंगा। लेकिन जो यहाँ पे k का वैल्यू निकालने के लिए, जैसे पीएमएफ में भी हम लोगों ने किया था, वो समेशन वाला प्रॉपर्टी यूज करके हम लोगों ने k का वैल्यू निकाला था। यहाँ पर भी सेम है, हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा के जो है वो k का वैल्यू निकालना है। सो देयरफॉर इस पीडीएफ के लिए, मतलब ये मैं बिल्कुल जनरल फॉर्मेट लिख रहा हूँ, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पीडीएफ की -∞ टू इन्फिनिटी, मतलब पूरा जो x का जो रेंज हो सकता है, पॉसिबल रेंज। देखो क्वेश्चन में डेफिनेटली ये बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो कि जो भी क्वेश्चंस गिवन रहेगा फ्रॉम कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इस वाले पार्ट से, वहां पे डेफिनेटली x का वैल्यू का एक फाइनाइट रेंज मेंशन रहेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि -∞ टू +∞ रहेगा, क्योंकि उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे तुम लोग। तो ये तो सिर्फ लिखने के लिए है, प्रॉपर्टी को एक बार रिप्रेजेंट करने के लिए है। हम -∞ एंड +∞ को लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट से ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देंगे। तो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 to 2 fx कैसे डिफाइंड है, kx² dx इज इक्वल्स टू 1। अब सिंपली k जो है वो कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा इंटीग्रेशन का, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेशन 1 to 2 x² dx इज इक्वल्स टू 1। तो इसके आगे क्या मिलेगा, चलो इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो x³/3 बनेगा, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो अगर वो करोगे तो कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, दैट इज 8/3 - 1/3 इक्वल्स टू 1। बहुत बढ़िया। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो k का वैल्यू आ रहा है 7/3, सो 3/7 इज द आंसर।
k का वैल्यू 3/7 इज द आंसर। और जैसे ही k का वैल्यू 3/7 मिल रहा है तो फर्स्ट वाला जो प्रॉपर्टी है वो भी वेरीफाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरा fx क्या था, मेरा fx था k इंटू एक्स स्क्वायर। अब x जो है x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी 1 और 4 के बीच में लाई करेगा। कभी नेगेटिव नहीं हो सकता एक्स स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी 0 हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता। और k हमें 3/7 मिल चुका है, तो डेफिनेटली ये जो टर्म है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा ही होगा। दैट इज नॉन नेगेटिव वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो डेफिनेटली ये एक पीडीएफ है, ये हम यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। दैट्स इट। अगर क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जहाँ पे के निकालना है, बिल्कुल हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। और डू नॉट वरी, हम लोग आगे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पे हमें वैसे भी इस तरीके से के का वैल्यू निकालना ही पड़ेगा। नेक्स्ट मैं डायरेक्टली चला जाता हूँ ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा हुआ है देख लो, समझ लो, याद रख लो, प्रॉपर्टीज फॉर्मूला। हालांकि किस तरीके से इसको यूज करना है वो जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहीं पे पता चलता जाएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ये प्रॉपर्टीज थोड़ा याद रखना है। मेनली जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये तो जो एमसीक्यू कुछ मतलब 1 मार्क का जो क्वेश्चन होता है ग्रुप ए वगैरह में वहाँ पे यूज़ हो जाता है। हालांकि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब हमें बनाना होगा, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जिस तरीके से हमने डिस्क्रीट के लिए भी बनाया था उसी तरीके से हमें यहाँ पे कंटिन्यूअस के लिए भी बनाना है। मैं क्वेश्चन अभी आगे दिखाऊंगा डेफिनेटली। उसमें ये प्रॉपर्टीज़ उतना ज़्यादा तो यूज़ नहीं होगा, मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके। लेकिन कुछ कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है मेनली 1 मार्क के लिए आ जाता है, जहाँ पे डायरेक्टली कुछ वैल्यूज़ गिवन होता है, इनको यूज़ करके हम लोग उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उन पर्पज़ के लिए ये प्रॉपर्टीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, तो इनको याद रखना है पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। प्रूव इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल ही, सिर्फ एज प्रॉपर्टी इसको याद रखना है। ओके, और यहाँ पे पर्टिकुलरली ये वाला जो है, एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना अगर याद है तो, क्योंकि डिस्क्रीट में अलग अलग यहाँ पे साइंस के लिए मतलब इस यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन के लिए फॉर्मूला अलग अलग डिफाइंड था। जिन्होंने नोट किया है उन्हें डेफिनेटली पता है, बहुत डिटेल में बताया था वहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पे वट एवर इज द साइन, वेदर इट इज़ लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू, दोनों ही या एक या फिर सब, डजेंट मैटर, जो हमें फॉलो करना है दैट इज एफ बी माइनस एफ ए। और ये वाला पर्टिकुलर ये वाला पार्ट में थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे जहाँ पे हमें ऐसे ही मान लो 1/3 से 2/5 के बीच में ये ft बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ही है। इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करके निकालना है, तो इंटीग्रेट करना दिक्कत हो जाता है क्योंकि उसके पहले हम लोग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल के रखते ही हैं, तो हम लोग डायरेक्टली एफ बी माइनस एफ ए करके भी उसका जो है वैल्यू निकाल सकते हैं। ये अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो वहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टी तो डेफिनेटली यूज़ होगा। तो अगर सच में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये तो सेकेंड वाला ही है। बाकी दोनों प्रॉपर्टीज़ 1 और 3 डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो, अदरवाइज दिस सेकेंड वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। वो और भी पता चलेगा जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट मैं चलता हूँ एक्सपेक्टेशन और मीन। एंड अगर तुम लोगों को याद है बिल्कुल इसी तरीके से हम लोगों ने डिस्क्रीट के लिए भी किया था एक्सपेक्टेशन और मीन, और वहाँ पर क्या हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड था, आई इंटू एफ आई रन्स फ्रॉम क्या था कुछ -∞ टू इन्फिनिटी और समथिंग लाइक दैट, नहीं सॉरी 0 टू इन्फिनिटी, इस तरीके से था, आई रन्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी फॉर डिस्क्रीट। तो यहाँ पर क्या होगा, वही सेम टेक्निक, वही सेम चीज़ मैं फिर से बता रहा हूँ। आई की जगह पे आएगा x, एफ आई की जगह पे आएगा एफ एक्स, और समेशन की जगह पे आएगा इंटीग्रेशन, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो हमें अगर क्वेश्चन ऐसा हम लोग सॉल्व भी करेंगे जहाँ पे हमें एक्सपेक्टेशन या फिर मीन निकालना है फॉर एनी कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो उसके लिए जो फॉर्मूला जो प्रॉपर्टी हमें मान के चलना है, जो यूज़ करना है, दैट इज दिस वन, इंटीग्रेशन -∞ टू इन्फिनिटी x इंटू एफ एक्स डी एक्स। अब ये डेफिनेटली ये ऑब्वियसली मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये -∞ टू इन्फिनिटी सिर्फ लिखने के लिए है। डेफिनेटली क्वेश्चन में x का एक रेंज गिवन रहेगा, उसी रेंज के ऊपर हमें इंटीग्रेशन करना है, 1 to 2, 3 to 4, वट एवर इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। अच्छा,
उसके बाद मीन का ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये ऑलरेडी हम लोग पीएमएफ में देख चुके हैं, मैं इसीलिए टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर। वही सेम प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम एग्जैक्ट सेम प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ओके। और सेम वेरिएंस के लिए भी एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट है जैसे हम लोगों ने डिस्क्रिट में किया था। फिर से बोल के मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ बार बार, इसीलिए मैं बता रहा हूँ पहले डिस्क्रिट वाला देख लेना, पीएमएफ वाला देख लेना, देन यू कम टू दिस पीडीएफ, सो दैट और भी चीज़ें जो है आसानी से समझता हुआ चलोगे, कनेक्ट कर पाओगे। तो वैसे भी वेरिएंस का जो फॉर्मूला है वही यहाँ पे यूज़ हुआ है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एम का होल स्क्वायर वही सेम है, और उसके साथ साथ वेरिएंस का जो भी प्रॉपर्टीज वहां पर भी था यहाँ पर भी सेम मेंटेन्ड है। सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो कि होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये सब कुछ हमें बहुत अच्छे से पता है, बेकार मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं चलता हूँ क्वेश्चंस के ऊपर। अच्छा, तो ये पहला ये जो क्वेश्चन, ऑलरेडी एक क्वेश्चन हम लोग वैसे कर चुके हैं, एक और क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, एंड दिस क्वेश्चन 2014-15 में तो रिपीटेटिव ईयर में आया तो था, उसके साथ साथ 2022-23 मतलब लास्ट ईयर का, जस्ट प्रीवियस ईयर का, लास्ट ईयर का जो पेपर हुआ था उसमें भी दिस क्वेश्चन वाज देयर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले स्टेट द पीडीएफ एक्स इज दिस। अच्छा, पहले तो ये वेरीफाई करना है कि हमें ये सही में पीडीएफ है कि नहीं, जो हम बिल्कुल आराम से कर लेंगे, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। फिर उसके बाद के का वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, फिर उसके बाद मतलब सब कुछ करना है। एक क्वेश्चन दे दिया, अब इसमें सब कुछ करो, एवरीथिंग। और बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन आता है मान के चलो, और इसी का ही हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस अभी आगे डेफिनेटली करेंगे। बहुत प्यारा होने वाला है सेशन, एंड तक देखना। मे भी थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि मैं ऑब्वियसली डिफरेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, तो लेंदी होगा तो होगा, तुम लोगों के लिए है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो चलते हैं इसका सॉल्यूशन के ऊपर। अच्छा, पहले k का वैल्यू हमें निकालना है। k का वैल्यू निकालने के लिए वही सेम टेक्निक सॉल्यूशन में चल रहा हूँ, ठीक है। पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k वाला हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि इफ x इज अ पीडीएफ, सो इफ x इज अ पीडीएफ दैट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, तो डेफिनेटली पीडीएफ का जो वो प्रॉपर्टी है दैट इज -∞ to ∞ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने बार बार ये चीज़ बताया यहाँ पे, -∞ to ∞ तो ये लिखने के लिए है, क्वेश्चन में हमेशा एक रेंज मेंशन रहेगा एक्स का, हमें उसी रेंज के ऊपर इंटीग्रेशन करना है, दैट इज 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स कैसे डिफाइंड है, दिस इज एफ एक्स, इट इज डिफाइंड k इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स dx इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, अब इसको बहुत प्यार से इसको इंटीग्रेट करना है, तो k जो है उसको बाहर कर दो, इंटीग्रेशन 1 to 2। अच्छा, इसको चाहे तो एक काम करो, मल्टीप्लाई कर दो इन दो फैक्टर्स को, अगर करोगे तो क्या मिल जाएगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस x dx इक्वल्स टू 1। अब इसको हमें करना है सिंप्लीफाई, और जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, दैट इज 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 dx इज इक्वल्स टू 1 एंड इंटीग्रेशन 1 to 2। और अब इसको इंटीग्रेट करना है ब्रैकेट के अंदर, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का वो सब जो भी है वो सब करना है। तो इसको अगर इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से एंड कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे रहेगा 1 to 2 इक्वल्स टू 1। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे एंड अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ये जो आ जाएगा दैट विल बी k इंटू इस ब्रैकेट के अंदर 1/6 आएगा मोस्ट प्रॉब्ली एंड इक्वल्स टू 1, और इसको अगर 6 को साइड में मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो k का वैल्यू आ जाएगा 6। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर हमें मिल चुका है, द वैल्यू ऑफ k इज 6। तो इससे क्या हो रहा है, सो देयरफॉर द पीडीएफ नाउ बिकम, सो देयरफॉर द कंप्लीट PDF that is probability density function of x is therefore क्या बनेगा, fx is equals to, सॉरी, k का वैल्यू हम यहाँ पे k का वैल्यू आराम से अभी पुट कर सकते हैं, 6 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स when 1 is less than equals to x less than 2 एंड x का बाकी वैल्यूज जो भी हो इस रेंज के बाहर फॉर वट एवर वैल्यू ऑफ x द डेंसिटी फंक्शन विल बी 0। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, अदरवाइज मतलब x का और जो भी वैल्यू हो आउट ऑफ दिस रेंज 1 से कम एंड 2 से ज़्यादा, उसके लिए fx का वैल्यू 0 होगा। इस तरीके से इसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ fx। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन असल में क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जिस तरीके से हम लोगों ने
पीएमएफ के लिए किया था, उसी तरीके से हम यहाँ पे नाउ पीडीएफ के लिए करेंगे। कैसे करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो थोड़ा सा इंक भी चेंज कर लेते हैं, चलो पर्पल यूज करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकेंड पार्ट। ओके, सो नंबर 2। अच्छा, नंबर 2 तो देखो ऐसे पहले लिख लो कि द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन बाय तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम लोग कैपिटल एफ एक्स से डिफाइन करते हैं, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ ऑलरेडी। एंड इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज डिफाइंड बाय, अब इसको ब्रेक करके तोड़ के लिखना है, बहुत प्यार से बहुत ध्यान से मैं बता रहा हूँ कैसे। देखो पहले इसको लिखो कि एफ एक्स इक्वल्स टू, देखो ये रेंज है मेरा 1 से लेके 2 तक का, ठीक है। तो पहले हमें स्टार्ट करना है इसके बाहर से, मतलब देखो समझना, कैपिटल एफ एक्स जो है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये पूरा -∞ टू +∞ के लिए डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम -∞ अप टू +∞, ये एफ एक्स जो है ये डिफाइंड होना चाहिए, कैपिटल एफ एक्स, टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो हम लोग भी यहाँ से इसीलिए स्टार्ट करेंगे फ्रॉम -∞, ऐसे यहाँ पे लिखेंगे कि एफ एक्स इक्वल्स टू -∞ टू अपर लिमिट रहेगा x एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये किसके लिए, व्हेन x का वैल्यू इज लेस दैन 1। देखो यहाँ पे मेरे पास समझना है, मैं इस कुछ पॉइंट में यहाँ पे बता देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। रुको एक सेकेंड। हाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन में x का सिर्फ और सिर्फ एक ही रेंज गिवन है। हम लोग आगे ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जहाँ पे 2-3 रेंज गिवन हो x का पीडीएफ में। तो ये रेंज गिवन है, लेकिन हमें इस रेंज के बाहर भी x के लिए कैपिटल एफ एक्स को डिफाइन करना है, दैट इज फ्रॉम -∞ टू 1। इस रेंज के लिए भी हमें एफ एक्स को डिफाइन करना है, एंड इस रेंज के लिए तो करना ही है, एंड 2 से ज़्यादा मतलब 2 से स्टार्ट करके +∞ तक इस रेंज के लिए भी एफ एक्स को डिफाइन करना है। ये तीनों को मिला के हम लोग का फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो बनेगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करना है, इसको समझना। तो फर्स्ट केस हम कंसिडर करेंगे ये वाला, जब x का वैल्यू लेस देन 1 हो, या लेस देन 1 होगा, लेस देन इक्वल्स टू नहीं। इसको मैं मिटा के सही से लिख देता हूँ। अच्छा, ये होगा जब x इज लेस देन 1। अब देखो मैंने क्या बताया था, ये जो एफ एक्स है, स्मॉल एफ एक्स जो है, ये केवल ये सिर्फ और सिर्फ इस रेंज ऑफ x वैल्यूज के लिए डिफाइंड है, बाकी सभी जगह पे एफ एक्स जो होगा वो 0 ही होगा। तो यहाँ पे मैंने कौन सा x यहाँ पे लिया है, लेस देन 1, मतलब इस रेंज के बाहर जा रहा है, तो वहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। तो इसका मतलब ये इंटीग्रेशन होगा -∞ टू x 0 इंटू डी एक्स, तो ये तो 0 आएगा, बिल्कुल आना ही चाहिए और आएगा ही, 0 आएगा, ठीक है। आई होप द लॉजिक इज क्लियर। फिर से बता दे रहा हूँ, -∞ टू x एफ एक्स डी एक्स यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ फॉर विच x, फॉर ऑल द x लेस देन 1। अब फॉर ऑल द x लेस देन 1 स्मॉल एफ एक्स इज डिफाइंड एज 0, स्मॉल एफ एक्स इज डिफाइंड एज 0। तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे 0 होगा, और इसको इंटीग्रेट करने से ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो डन है। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। अच्छा, तो ये वाला पार्ट हो चुका है, फर्स्ट वाला पार्ट हो चुका है। अभी हमें चलना है इस रेंज में, जब x का वैल्यू इस रेंज में लाई कर रहा है। तो अब लिखेंगे कि नाउ फॉर 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2, जब इस रेंज में लाई कर रहा है, तब मेरा एफ एक्स कैसे डिफाइंड होगा, एफ एक्स विल बी डिफाइंड एज, अब समझना ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, ये हम लोगों ने पीएमएफ में भी देखा था, और यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब आगे का जो वैल्यू होता है उसको ऐड करते हुए हमें चलना पड़ता है। तो ये कैसे होगा, देखो पहले समझना, हम इस रेंज के लिए अभी निकाल रहे हैं, फॉर दिस x का रेंज के लिए हम अभी एफ एक्स निकाल रहे हैं। तो इसको कैसे करना है, पहले -∞ टू 1 तक आना है। तो मैंने इसीलिए बताया, हालांकि फिलहाल हम लोग इस रेंज के लिए एफ एक्स निकाल रहे हैं, लेकिन क्यूमुलेटिव है तो ये भी एडेड रहेगा इसके साथ, लास्ट वाला स्टेप का जो फंक्शन है वो भी एडेड रहेगा इसके साथ। ऐसा ही बनता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो -∞ टू 1 हो गया एफ एक्स डी एक्स फर्स्ट पार्ट, प्लस
1 to x एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना, दैट इज जो मेन पार्ट है उसका अपर लिमिट हमेशा x रहेगा, उसका अपर लिमिट हमेशा x रहेगा। टू मत पुट कर देना। और वो क्यों? क्योंकि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये हमें एक फंक्शन ऑफ x ही मिलना चाहिए, फॉर दिस मिडिल पार्ट्स जनरली मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पे वहाँ पे उसको क्या कहते हैं, अपर लिमिट में हमें यहाँ पे x ही लिखना है। डू नॉट राइट टू देयर। जिस तरीके से कर रहा हूँ बिल्कुल आंख बंद करके लॉजिक एंड पैटर्न दोनों को फॉलो करना, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। अब देखो -∞ to 1 x का वैल्यू जब -∞ to 1 है तो उस रेंज में f(x) तो 0 है, ये तो ऑलरेडी डिफाइंड है, तो यहाँ पे हो गया 0 dx प्लस 1 to x एफ एक्स डी एक्स। अब इस रेंज में जब x का वैल्यू 1 to 2 के बीच में लाई कर रहा है, जब x का वैल्यू 1 से ग्रेटर है, 1 से ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है, दैट इज इस रेंज में फंक्शन डिफाइंड है कुछ इस तरीके से, दैट इज 6 into x - 1 into 2 - x into dx। ये हो गया इक्वल्स टू, अब ये फर्स्ट पार्ट तो 0 होगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करने के लिए वही सेम टेक्निक रहेगा, बिल्कुल यही वाला सेम कैलकुलेशन बनेगा, बिल्कुल ये वाला सेम कैलकुलेशन बनेगा। तो यहाँ पे 6 into जो होगा दैट विल बी ये वाला टर्म बिल्कुल सेम आएगा बीच में, दैट इज 3x²/2, फिर आएगा -x³ फिर आएगा -2x, फिर आएगा -2x, यही था। और अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है? लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज x। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या आ रहा है? 6 into अपर लिमिट x पुट होगा तो दैट विल बी 3x²/2 -x³ 2x। अब लोअर लिमिट पुट होगा, सब x के जगह पे 1 पुट होगा तो दैट विल बी -3/2 + 1/3 + 2। ठीक है, क्या क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया। और इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। मैं बता दे रहा हूँ, 5 - 12x प्लस 9x² माइनस 2x³ कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। दिस इज फॉर विच पार्ट? दिस इज फॉर द मिडिल पार्ट। काम अभी भी बाकी है, हमें लास्ट पार्ट के लिए भी निकालना है जब x का वैल्यू इज ग्रेटर देन 2 हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। अच्छा, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? नाउ फॉर, कर्सर नहीं मिल रहा है, हाँ मिल गया। नाउ फॉर 2 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, मतलब ये वाला लास्ट वाला रेंज के लिए। ठीक है, सॉरी, एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स विल बी इक्वल्स टू, आगे का दोनों पार्ट को हम लोग ऐड करते हुए चलना है। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, -∞ to 1 एफ एक्स डी एक्स, फर्स्ट पार्ट हो गया, क्यूमुलेटिव है। फिर उसके बाद 1 to 2, देखो यहाँ पे 1 to x मैं नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि मैं बता रहा हूँ, पहले लिख लो 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स प्लस 2 to x एफ एक्स डी एक्स। अच्छा, मतलब पॉइंट ये है कि जो आखिरी टर्म है, जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का जो आखिरी टर्म है, उसका जो अपर लिमिट रहेगा वो x में ही चाहिए, वो एग्जैक्टली x ही चाहिए, दैट्स इट। और उसके आगे वाला जितने भी टर्म्स हैं वहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट लिमिट पुट करेंगे कुछ इस तरीके से। आई होप ये क्लियर है। बिल्कुल पैटर्न को फॉलो, इस वाले स्टेप में ये ही आखिरी टर्म था क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का, इसीलिए द अपर लिमिट वाज x। और यहाँ पे ये वाला टर्म आखिरी टर्म है, इसीलिए द अपर लिमिट इज x। तो अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये तो 0 है, -∞ to 1 के लिए तो ये तो 0 dx है। एंड नॉट ओनली दैट, 2 to x के लिए ये भी 0 dx है। और वो क्यों? क्योंकि देखो 2 to x एफ एक्स डी एक्स, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 2 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 2 है। और ये जो फंक्शन है ये बताया कि अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो एफ एक्स हमें 0 लेना है, तो इस वाले पार्ट के लिए तो 0 हो जाएगा। प्लस तो यहाँ पे बचा क्या? 1 to 2 एफ एक्स डी एक्स, मतलब 1 to 2 6 into x - 1 into 2 - x dx। तो बिल्कुल यही सेम टर्म है, सेम इंटीग्रेशन होगा और यहाँ पे सेम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा। दैट इज 6 into क्या आ जाएगा? 3x²/2 -x³ 3 - 2x, and upper limit and lower limit are this, and if you simplify this ये आ जाएगा 6 into 1/6 and that is 1 ही आना पड़ेगा, डेफिनेटली आना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 पॉइंट और मैं बता देता हूँ, दैट इज जो फर्स्ट रेंज के लिए वैल्यू है, या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को गौर करना। जो x का जो फर्स्ट रेंज है ना, ये -∞ to 1, इसके लिए जो एफ एक्स आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आएगा, ये हमेशा 0 आएगा, आना ही पड़ेगा इसको 0।
हो गया। और जो लास्ट पार्ट है, लास्ट वाला रेंज दैट इज़ ये वाला लास्ट वाला जो रेंज है, उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का वैल्यू आएगा वो 1 आना ही पड़ेगा, दैट हैज़ टू बी 1। तो 0 से स्टार्ट होगा और 1 पे ख़त्म होगा। और ये वाला चीज़ PMF में भी होता था, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में भी होता था। इफ़ यू रिमेंबर 0 से स्टार्ट करते थे, 1 पे ख़त्म होता था। तो इसीलिए मैं बहुत डिटेल में ये सब बताता हूँ ताकि गलती ना हो, किसी भी तरीके का गलती ना हो। ये और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डू नॉट वरी, लेकिन इसको फाइनली थोड़ा सा अच्छी तरीके से इसको ख़त्म कर लेते हैं और लिख लेते हैं। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। देखो ये वाला क्वेश्चन अगर 15 मार्क्स के लिए आ रहा है तो कोई गलती नहीं है उसमें, क्योंकि देखो बहुत कैलकुलेशन तो बहुत है, ठीक है। तो हम लोग का जो फाइनल आंसर बनेगा कुछ इस तरीके से कि देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन is given by, अब तीनों को जोड़ के हमें लिखना है, कैपिटल fx इज इक्वल्स टू अच्छा, तो फर्स्ट रेंज के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या मिला था, मैंने क्या बताया था, हम लोगों को 0 से स्टार्ट करना है। फॉर विच रेंज, व्हेन x इज लाइंग इन दिस रेंज दैट इज -∞ to 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 फॉर x -∞ to 1। हो गया, डन। नेक्स्ट इक्वल्स टू, अच्छा अब सेकेंड स्टेप में हम लोगों को क्या मिला था, ये वाला सेकेंड रेंज में हम लोगों को जो fx का वैल्यू मिला था वो रहा ये वाला, दैट इज 5 - 12x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब। और ये कहाँ पे मिला था, फॉर ऑल द x ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 2। एंड बिल्कुल एंड में लास्ट रेंज के लिए हमें 1 मिला था, अभी मिला, बिल्कुल गर्मा गर्म 1 मिला था। कौन सा रेंज के लिए, ये वाला रेंज के लिए, 2 और इन्फिनिटी, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि when 2 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। सो दिस इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है सर। खत्म नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि एक थर्ड पार्ट, एक और पार्ट हमें निकालना है, ठीक है। एक और पार्ट हमें निकालना है, दैट इज हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5/4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3/2। देखो अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, मैं दोनों ही तरीका तुम लोग को बताऊंगा। अब ये कंप्लीटली तुम लोगों के ऊपर है, जो ठीक लगे वो करो, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं घटा, है ना, जो भी है तुम लोगों के लिए है। अच्छा, एक टेक्निक है दैट इज हम लोग PDF से कर सकते हैं। ये मेरा लोअर लिमिट है, ये मेरा अपर लिमिट है, मतलब कुछ इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, दैट इज प्रोबेबिलिटी 5/4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3/2। इसको मैं लिख सकता हूँ, दैट इज इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट इज 5/4, अपर लिमिट इज 3/2 ft dt, मतलब जो डेंसिटी फंक्शन है वो fx dx, ठीक है। ये प्यार से कर लोगे इसको इंटीग्रेट, है ना। 5/4 और 3/2 fx फंक्शन तो तुम्हें पता ही है, k का वैल्यू 6, ये तुम्हें पता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × x - 1 × 2 - x dx। इसको वही सेम तरीके से इंटीग्रेट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, 11/22 इसका आंसर 11/32 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका हो गया फ्रॉम द PDF, यूजिंग द PDF। दूसरा एक तरीका है जो मैंने बताया था इस प्रॉपर्टी में। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, हाँ ठीक है ना, दिख रहा है ना, आई होप दिख रहा है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताया था, कहाँ गया, हाँ ये मैंने बताया था ना, मैंने बताया था ये यूज़ होगा। अब वक्त आ चुका है हम इसको यूज़ करें, तो ये PDF से तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल लिया अभी जो मैंने बताया। दूसरा एक और तरीका है इसको निकालने का, ये FB - FA वाला टेक्निक। और वो कैसे, देखो FB - FA मतलब मैं बताता हूँ। देखो जो जनरल फॉर्मेट है दैट इज वहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सेज a लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू b। ज़रूरी नहीं है दोनों में इक्वल्स टू रहे, दोनों में इक्वल्स टू रह सकता है, दोनों में ही नहीं रह सकता है, कोई एक में रह सकता है, जो भी हो सभी के लिए फॉर्मूला सेम है, दैट इज FB - FA, where fx is the capital Fx is the distribution function, where capital Fx is the distribution function। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में होगा f of 3/2 माइनस f of 5/4, है ना। अगर कंपेयर करोगे तो ये तुम्हारा a है और ये तुम्हारा b है, एंड इफ यू यूज दिस फॉर्मूला और प्रॉपर्टी विल गेट दिस। अब देखो f of 3/2, अब देखो जो 3/2 वैल्यू है वो इन तीनों में से कौन से रेंज में आ रहा है, 3/2 जो वैल्यू है इन तीनों में से इफ यू सी इस रेंज के अंदर आ रहा है। तो x = 3/2 के लिए fx जो यूज होगा दैट इज ये वाला फॉर्मेट, और ये वाला फॉर्म fx का यूज होगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 - 12 × 3/2
प्लस 9 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3/2 का होल क्यूब माइनस 5/4। अब देखो 5/4 जो है ये वैल्यू कहाँ पे लाई कर रहा है, ये वैल्यू भी इसके अंदर लाई कर रहा है, तो माइनस क्या हो जाएगा, -5 माइनस 12 इंटू 5/4 फिर प्लस 9 इंटू 5/4 का होल स्क्वायर फिर -2 इंटू 5/4 का होल क्यूब। तो ये फॉर्मेट देख के तुम लोग को थोड़ा सा लग ही रहा होगा कि ये वाला सही था। अब ये कंप्लीटली तुम लोगों के ऊपर है, इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस 5/32 एंड दैट इफ यू सिंप्लीफाई यू विल गेट 11/32। तो दोनों से ही सेम आंसर आएगा। अब तुम लोगों के ऊपर है, मैंने दोनों ही पैटर्न दोनों ही टेक्निक बता दिया using the property or by the PDF using the PDF. so now it is completely up to you and तुम लोग दोनों में से किसी भी पैटर्न से इसको सॉल्व कर सकते हो। दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ चुका है। और बिल्कुल सेम तरीके का एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2010 में आया था। एक्स्ट्रा क्या है, वहाँ पे लास्ट क्वेश्चन में फंक्शन जो था डिफाइंड था वो एक ही एक्स के इंटरवल के लिए डिफाइंड था, यहाँ पे 2 इंटरवल मेंशन्ड है एज यू कैन सी। तो इसके लिए थोड़ा सा स्टेप्स ज़्यादा होगा, बाकी पैटर्न एग्जैक्टली सेम है। वो एक बहुत ही बढ़िया एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो मैंने अभी करा दिया, उसी के पैटर्न में बाकी क्वेश्चंस बन जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी सॉल्व करा देता हूँ, ज़रा देख लो कैसे करना है इसको। अच्छा, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें पूछा गया है एग्जैक्टली 3 सेम क्वेश्चंस है। पहले हमें के का वैल्यू निकालना है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, फिर उसके बाद वही सेम इस रेंज के बीच में प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, और ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आता भी है, ठीक है। अच्छा, तो कैसे करना है इसको, अगर देखो पहले के का वैल्यू निकालना है, मैं इसी जगह पे कर रहा हूँ। अब के का वैल्यू निकालने के लिए वही प्रॉपर्टी है, -∞ to ∞ fx dx इज इक्वल्स टू 1, यही प्रॉपर्टी है। और मैंने ये भी बताया था कि -∞ to ∞ तो सिर्फ लिखने के लिए है, रेंज क्वेश्चन में मेंशन रहेगा और उसी रेंज को हमें यूज़ करना है। लेकिन ध्यान से अब देखो यहाँ पे, सॉरी, अगर ध्यान से देखोगे तो जिन जिन x के वैल्यूज़ के लिए fx डिफाइंड है वो क्या है, एक तो है 0 से 1 और दूसरा है 1 से 2। बाकी सभी जगह के लिए fx फंक्शन का वैल्यू 0 मेंशन्ड है। तो इसका मतलब मैं अगर -∞ से स्टार्ट करूंगा तो मुझे पहले फर्स्ट ब्रेक तो लगाना पड़ेगा 0 पे, तो -∞ to 0 fx dx ये हो गया, प्लस 0 to, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन का पूरा ये जो लिमिट है इसको मुझे ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है, बस वही काम मैं कर रहा हूँ। तो -∞ to 0 हो गया, फिर 0 से लेकर 1 तक का एक इंटरवल बनेगा जो कि क्वेश्चन में मेंशन्ड भी है, फिर 1 से लेकर 2 का एक बनेगा fx dx, फिर 2 से लेके +∞ तक का बनेगा fx dx। ये टोटल ये में ब्रेक हो चुका है एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। और अगर ध्यान से देखो तो इस रेंज के लिए तो fx तो 0 है, तो -∞ to 0 0 इंटू dx, और लास्ट वाले पोर्शन के लिए भी 0 है, क्योंकि देखो ग्रेटर देन 2 भी इसी रेंज में, अदरवाइज वाला रेंज में आएगा जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है 0। तो इसका मतलब लास्ट वाला भी 2 से जो इन्फिनिटी वाला है ये भी 0 dx है, इक्वल्स टू 1 मैं लिख देता हूँ। सो दो सिर्फ जो हमें वैल्यू पुट करना है, एक तो 0 to 1 के लिए जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है एज x, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 x dx, और जो दूसरा है दैट इज 1 से 2 वाला रेंज के लिए जहां पे फंक्शन इज डिफाइंड एज k माइनस x dx इक्वल्स टू 1। और अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म भी पूरा 0 हो जाएगा, तो सिर्फ बीच का जो टर्म्स दोनों टर्म्स बचेगा उसमें से आ जाएगा एक x² 2 जिसका अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है 0 to 1, दूसरा आ जाएगा k माइनस x का होल स्क्वायर बाई 2, बाहर एक माइनस साइन रहेगा बिकॉज ऑफ -x, और इसका भी रेंज आ जाएगा 1 से लेके 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बन रहा है। और इसको अगर सॉल्व करोगे, मैं डिटेल में नहीं करा रहा हूँ, इसको अगर प्यार से सॉल्व करोगे तो k का वैल्यू आ जाएगा 2, द वैल्यू ऑफ k विल बी 2, द वैल्यू ऑफ k विल बी 2, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, इस fx को फिर से फ्रेशली एक बार लिख लेते हैं। So therefore the complete PDF is defined as कुछ इस तरीके से defined है, that is x when, या फिर एक काम करते हैं शुरू से शुरू करते हैं ताकि हमें, अच्छा ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, x when 0 less than x less than 1,
फिर 2 माइनस एक्स, क्योंकि k का वैल्यू हमें 2 मिला है, व्हेन 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड 0 अदरवाइज। ये हमें मिल चुका है fx फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो वही सेम पैटर्न रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन निकालने का वही सेम पैटर्न रहेगा। तो फर्स्ट क्या रहेगा, बिल्कुल हमें माइनस इन्फिनिटी स्टार्ट करना है। तो मैंने ना यहाँ पे ये ब्रेक करके तुम लोगों को समझने में आसानी कर दिया है कि कैसे कैसे ब्रेक करना है। तो पहले यहाँ पे बनेगा फॉर x लेस देन 0, फॉर x लेस देन 0, तो इसका क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी टू x fx dx। ये क्या है, कैपिटल fx, ठीक है, कैपिटल एफ को पहले लिखना था वैसे, तो ये तो 0 होगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट पार्ट तो डन है। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं कि व्हेन और फॉर 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन 1, सेकेंड वाला पार्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे एफ कैसे डिफाइन रहेगा, मैंने क्या बताया था, क्यूमुलेटिव वाला होता है। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 लेना है एफ एक्स डी एक्स, फिर 0 टू x तक जाना है एफ एक्स डी एक्स। ये क्यों, क्या हो रहा है, इस रेंज का आगे वाला रेंज कौन सा है, माइनस इन्फिनिटी टू 0 वाला रेंज है, इसके आगे माइनस इन्फिनिटी टू 0 वाला रेंज है, तो पहले मैंने उस रेंज को ले लिया। और फिर इसके बाद क्योंकि यही मेरा लास्ट है, तो यहाँ पे इसका जो अपर लिमिट वो हमें x लेना है, जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था। तो ये तो हो गया 0, माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये तो 0 हो गया, प्लस, अच्छा अब ये क्या होगा, 0 टू x वाला क्या होगा, 0 टू x वाला पार्ट में फंक्शन कैसे डिफाइंड है, डेंसिटी फंक्शन x है डिफाइंड, तो 0 टू x x dx। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो क्लियरली हमें यहाँ से x² 2 मिल रहा है। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट रेंज में, चलते हैं नेक्स्ट रेंज में। नेक्स्ट रेंज कौन सा है, एक सेकेंड, क्यूमुलेटिव के फॉर्मेट फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो नेक्स्ट रेंज कौन सा है, नेक्स्ट रेंज है फॉर 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आगे का दो जो और fx है उनको साथ में लेके चलना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन fx विल बी माइनस इन्फिनिटी टू 0 हो गया, फिर 0 टू 1 हो गया, फिर 1 टू, मैंने क्या बताया था, यही लास्ट ब्रेकेज है। तो यहाँ पे अपर लिमिट हमें x रखना है कुछ इस तरीके से, fx dx, ठीक है। अच्छा अब ये इस रेंज में माइनस इन्फिनिटी टू 0 रेंज में fx तो 0 है, तो ये हो गया, प्लस 0 टू 1 रेंज में fx का वैल्यू इज डिफाइंड एज x इन द क्वेश्चन में लिखा हुआ है, सो ये हो गया x dx, प्लस 1 टू x इस रेंज में x से ज़्यादा, x से ग्रेटर वाला, ये सेकंड वाला, यहाँ पे x से ग्रेटर में फंक्शन कैसे डिफाइंड है सर, 2 माइनस एक्स, सो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस एक्स dx, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा x² 2, 0 टू 1, तो ये तो हाफ होगा पता चल रहा है, प्लस इसको इंटीग्रेट करने से क्या मिल जाएगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, बाहर रहेगा माइनस, यहाँ रहेगा 1 टू x। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें, मेरा ऑलरेडी ये सॉल्व किया हुआ है वैसे, इसका आ जाएगा ये दिस विल बी 1 प्लस 2x माइनस x² बाई 2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस विल बी द वैल्यू। ज़रा वेरीफाई करके बता देना कमेंट सेक्शन में, अगर गलती हो रहा है तो हो सकता है, मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अच्छा लास्ट एक रेंज निकालेंगे, क्योंकि मैंने बताया था fx मुझे पूरा डिफाइन करके दिखाना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पूरा रेंज में हमें दिखाना है। तो हमने यहाँ पे कैसे कैसे ब्रेक किया, पहले माइनस इन्फिनिटी से हम लोग 0 तक आए, फिर 0 से हम लोगों ने 1 तक किया, तब ये ऐड हो गया था इसके साथ, फिर उसके बाद 1 से हम लोगों ने 2 तक किया, फिर ये दोनों ऐड हो गया था इसके साथ, अभी लास्ट वाला करेंगे दैट इज़ 2 से इन्फिनिटी तक वाला, तो ये तीनों ऐड हो जाएगा। चलो करते हैं, तो नाउ फॉर 2 ग्रेटर देन x अप टू प्लस इन्फिनिटी, सो fx क्या होगा, fx विल बी इक्वल्स टू, बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0 प्लस 0 टू 1 प्लस 1 टू 2, देखो यहाँ पे अभी 2 हो गया, लास्ट में यहाँ पे 2 की जगह पे हम लोगों ने x लिखा था, क्यों, क्योंकि ये लास्ट टर्म था, ये तो लास्ट टर्म था हम लोगों का, क्योंकि अभी इसमें ये लास्ट टर्म नहीं है, क्योंकि इसके आगे एक और टर्म होगा दैट इज 2 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टू x fx dx, 2 टू x fx dx, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा fx dx, यहाँ पर भी हो जाएगा fx dx, यहाँ पर भी हो जाएगा fx dx। अब एक चीज समझना है, दैट इज ये तो 0 होगा,
जीरो डी एक्स फंक्शन जीरो होगा। एंड नॉट ओनली दैट, ये भी जीरो होगा, क्योंकि 2 से ग्रेटर के लिए भी फंक्शन जैसे डिफाइंड है, ग्रेटर देन 2 के लिए भी जीरो ही डिफाइंड है, तो ये भी जीरो होगा, जीरो डी एक्स। तो बचा क्या, एक तो बचा ये वाला, दैट इज 0 to 1 इस रेंज में फंक्शन है x dx, और 1 to 2 इस रेंज में फंक्शन है 2 माइनस एक्स dx। तो इसको प्यार से सिंप्लीफाई करो, इसको इंटीग्रेट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो जो भी कर सकते हो उसको करो बिल्कुल दबा के। ये तो हाफ आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट है 1 to 2, तो 1 to 2। हाँ, इसको फिर से सिंप्लीफाई करो, अगर करोगे तो आ जाएगा हाफ प्लस 4 माइनस 2 प्लस हाफ इक्वल्स टू सॉरी, तो ये दोनों कैंसिल आउट होगा, यहाँ से मिल रहा है 1। मैंने कितनी बार मैंने ऑलरेडी बता दिया लास्ट क्वेश्चन में कि ये जो लास्ट वाला fx है ये हमेशा हमें 1 मिलेगा, और जो फर्स्ट वाला fx है वो हमेशा 0 मिलेगा। तो कुल मिला के जो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ पे बन रहा है, फाइनल आंसर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एंड इट इज गिवन बाय capital Fx is equals to 0 when minus infinity less than x less than 0 is equals to सेकेंड में हम लोगों को क्या मिला था, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई 2 when 0 less than x less than equals to x less than 1 equals to, फिर उसके बाद वाला हमें क्या मिला था, ये वाला 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये कब, जब 1 लेस देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 हो, एंड लास्ट वाला हमें 1 मिला है कब, जब 2 ग्रेटर देन एक्स, 2 लेस देन एक्स लेस देन प्लस इन्फिनिटी। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, हाउ इट इज डिफाइंड, दैट्स इट, ठीक। अच्छा, और एक आखिरी काम, दैट इज ये वाला, इसको करने के लिए वही तुम लोग PDF का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब हमें निकालना क्या है, मैं यहीं पे कर देता हूँ, इसको देख लो। अच्छा, हमें करना क्या है, हमें निकालना है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रैंडम वेरिएबल लाइज बिटवीन दिस, दैट इज प्रोबेबिलिटी हाफ लेस देन एक्स लेस देन 3/2 हमें निकालना है। तो इसको PDF की मदद से कर सकते हो। तो अगर PDF की मदद से करना है, देखो तो ये दोनों रेंज मिलके होगा, हाफ से लेके 1 तक इस रेंज में रहेगा, और 1 से लेके 3/2 तक इस रेंज में जाएगा। तो इसको मुझे ब्रेक करना है कुछ इस तरीके से, दैट इज मतलब इसको पहले लिख सकते हो ऐसे कि हाफ टू 3/2 fx dx, और फिर उसके बाद हाफ टू, ये जो मतलब ये जो लिमिट ब्रेक होगा, हाफ टू 1 एक लिमिट ब्रेक होगा, और 1 से 3/2 एक लिमिट ब्रेक होगा, क्योंकि इस पोर्शन में फंक्शन कुछ और डिफाइंड है, और इस पोर्शन में फंक्शन कुछ और तरीके से डिफाइंड है। तो यहाँ पे होगा x dx हाफ टू 1, और यहाँ पे होगा 2 माइनस एक्स dx, और इसका लिमिट है 1 to 3/2। इसको दोनों को प्यार से बिल्कुल इंटीग्रेट करो, और बताओ ज़रा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या आ रहा है। वैसे मैं आंसर इसका बता देता हूँ, इसका आंसर आ जाएगा, नहीं मेरे पास आंसर नहीं है आंसर मेरे पास, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग बताओ, इसको बताना, होमवर्क छोड़ रहा हूँ सब। अगर मैं कर दूँ तो तुम लोग क्या करोगे, comment the answer as homework, do it everyone, okay, you'll do it and you will give me the answer in the comment section। तो बताना ज़रा कैसा लग रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, और हालांकि फिलहाल टाइप सेम ही चल रहा है, लेकिन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक और क्वेश्चन को करते हैं, एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन है, ठीक है, पर्टिकुलर एक स्पेशल टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, तो उसका PDF गिवन है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, रुको मैं देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। अच्छा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखना भूल गया था, हमें कुछ चीज़ें यहाँ से निकालना है। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या क्या चीज़ें निकालना है, चलो देख लेते हैं। फर्स्ट हमें निकालना है, यहाँ से इससे नहीं दिखेगा, फर्स्ट हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 20, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 20, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब वही सेम टेक्निक, देखो x स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 0 से ग्रेटर, तो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाना है, अपर लिमिट इज 20, तो इंटीग्रेशन 0 to 20 fx dx, ये हो गया सिंपल, और कुछ नहीं। कैपिटल X लेस देन इक्वल्स टू 20 मतलब अपर लिमिट इज 20, और लोअर लिमिट क्या होगा, x तो डिफाइंड है 0 और 0 के ऊपर के लिए, तो 0 से ही स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 20
1/40 e टू द पावर माइनस x/40। इसको इंटीग्रेट dx, इसको इंटीग्रेट कर लेना है बिल्कुल प्यार से आराम से। और अगर इसको इंटीग्रेट करोगे 1/40 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 20 e टू द पावर माइनस x/40 कर लोगे इसको आराम से। इसका जो आंसर आएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, 1 माइनस e टू द पावर माइनस हाफ आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अच्छा अब मान लो ये करना है, ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी 32 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 48, लेस देन इक्वल्स टू 48। वही सेम टेक्निक है, वही सेम टेक्निक है, सिर्फ इसको मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि इसका जो डेंसिटी फंक्शन है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डेंसिटी फंक्शन है। दिस इज द डेंसिटी फंक्शन फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया है उन्हें पता ही है ये फॉर्मेट, एंड दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट दिस क्वेश्चन हियर। बाकी वही सेम टेक्निक है, 32 इज द लोअर लिमिट, a टू b, इंटीग्रेशन a टू b, 32 to 48। अच्छा fx तो सॉरी fx तो क्वेश्चन में मेंशन्ड ही है, दैट इज दिस वन dx। अब इसको बिल्कुल कर लोगे आराम से, क्या ही बताऊं मैं इसके बारे में। इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने से जो आ जाएगा e टू द पावर माइनस 4/5 माइनस e टू द पावर माइनस 6/5 कर लोगे आराम से। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या करना है, मान लो मुझे करना है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25। देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 अगर बोलोगे तो ये निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफाइंड कुछ इस तरीके से है कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो देन दिस, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 है तो ये चलेगा इन्फिनिटी तक। तो ये यहाँ से ये पता चल रहा है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 होना चाहिए, तो यहाँ पे 25 होगा लोअर लिमिट, ये तो डिसाइडेड है। अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। फिर उसको बाद इसको इंटीग्रेट करें तो ये तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल बन जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी फर्स्ट सेमिस्टर में वैसे सॉल्व कर चुके हैं। लेकिन इसको ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें इसको करने का एक निंजा टेक्निक हमें बताया, दैट इज वही, हाँ बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट वाला टेक्निक। क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 का जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 25। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 25 का ऑपोजिट क्या है, लेस देन 25, बिल्कुल। तो इसको करना इजी रहेगा, क्योंकि इसके लिए लिमिट होगा 0 to 25 1/40 e टू द पावर माइनस x/40 dx। इसको अभी करो आराम से बिल्कुल, और इसका वैल्यू निकालो, एंड द वैल्यू विल बी आई गेस e टू द पावर माइनस 5/8 विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। दैट्स इट। ऐसे ही डिफरेंट कुछ भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर का पेपर में आया था, 2022-23 के पेपर में आया था, और भी पेपर में आ चुका है। एज यू कैन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एक फंक्शन गिवन है मॉडुलस ऑफ एक्स, रेंज भी गिवन है -1 to +1। पहले तो हमें एक बार ये समझ लेना है कि ये पीडीएफ का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, वो मैं दिखा दूंगा ताकि मैं इसको एश्योर कर सकूँ कि ये एक पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। फिर उसके बाद इसका कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है। तो पहले पीडीएफ को लिख लेना है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड करना है, वही सेम तरीके से होगा। चलो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा तो पहले इसको थोड़ा सा मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करके हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ऐसे लिखते हैं कि लेट अस डिनोट द गिवन फंक्शन, let us denote the given function by fx, then fx is equals to modulus of x, and the value of x lies between -1 to 1, so in -1 less than x less than +1। ठीक है, अब मॉडुलस x को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, एंड 0 एल्सवेयर, बाकी जगह पे फंक्शन का वैल्यू इज 0। वही लिखा है, ऐसे क्वेश्चन में ही लिखा है, मैंने कुछ नहीं लिखा भाई, क्वेश्चन में लिखा है 0 एल्सवेयर, उसी को मैंने इस तरीके से लिखा है और कुछ नहीं। अच्छा दैट इज, अब मॉडुलस फंक्शन को अगर हम ब्रेक करें तो हमें पता है मॉडुलस फंक्शन डिफाइंड कैसे होता है, +x कब, जब x का वैल्यू पॉजिटिव हो, दैट इज चलो पहले -x लिख लेते हैं, जब x का वैल्यू नेगेटिव हो, दैट इज द वैल्यू ऑफ x इज लाइंग बिटवीन -1 to 0, एंड x का वैल्यू +x कब होगा, जब द वैल्यू ऑफ x इज पॉजिटिव, दैट इज 0 से ग्रेटर हो एंड 1 से कम,
है ना। और -1 और +1 के बीच में मैं वैसे भी नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन ही है टू हैव टू स्टे बिटवीन दिस रेंज -1 to +1। तो इसीलिए -1 to +1 ये जो रेंज है, -1 to +1 ये जो रेंज है, इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक तो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे फंक्शन जो है नेगेटिव होगा, -x होगा, क्योंकि हमें पता है मॉड फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, कुछ इस तरीके से। एक स्ट्रेट लाइन इधर से आ रहा होता है, दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है ऑरिजिन 0। और ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट में f(x) जो है +x होता है। सो दिस इज हाउ आई हैव डिफाइंड इट। जस्ट द मॉडुलस फंक्शन जिस तरीके से डिफाइंड होता है उसी तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा, 0 elsewhere। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना है कि ये एक पीडीएफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पीडीएफ होने के लिए एक चीज़ तो पहले ये देखना होता है कि फंक्शन जो है वो नॉन नेगेटिव है कि नहीं। तो क्लियरली यहाँ पे f(x) जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है एवरीवेयर, है ना। क्योंकि देखो समझना, तुम बोलोगे सर कहाँ, ये तो -x है, बिल्कुल सही है, फंक्शन डिफाइंड एज -x, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू भी तो देखो, -1 से 0 के बीच में x का वैल्यू तो नेगेटिव ही होता है। तो जैसे ही x का नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, माइनस इंटू माइनस ही ऑटोमेटिकली प्लस नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब नॉन नेगेटिव वैल्यू मिलेगा, और इस वाले पार्ट में तो वैसे ही मिलेगा नॉन नेगेटिव। तो इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एवरीवेयर। दूसरा एक और चीज़ हमें वेरीफाई करके देख लेना है कि -∞ to ∞ f(x) dx 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन ऐसे इक्वल्स टू 1 नहीं लिख सकते, ये तो हमें प्रूफ करके दिखाना है इक्वल्स टू। लेकिन अब इसको हमें ब्रेक करना है, कहाँ से, पहले -∞ to -1 तक आएंगे, है ना। -∞ यहाँ पर है, ये नंबर लाइन को देखना, +∞ यहाँ पर है। तो पहले हमें फर्स्ट मेरा ब्रेकेज होगा -∞ to -1, फिर -1 to 0, फिर 0 to +1, फिर +1 to +∞। इस तरीके से हम इसको ब्रेक करेंगे। फिर -1 to 0, फिर उसके बाद 0 to +1, फिर उसके बाद +1 to ∞। इस तरीके से द f(x) dx इज डिफाइंड। अच्छा, अब -∞ to -1 के बीच में फंक्शन तो 0 है, एंड नॉट ओनली दैट, अगर 1 से ग्रेटर है, 1 से ∞, इसमें भी फंक्शन f(x) जो है वो 0 है, ये रहा मेंशन्ड है। अच्छा, दो जो रहेगा दैट इज फॉर दिस टू पार्ट, दैट इज -1 to 0, यहाँ पे फंक्शन इज डिफाइंड एज, ये वो कौन सा पार्ट है, नेगेटिव वाला पार्ट है, यहाँ पे फंक्शन इज डिफाइंड एज -x dx, और 0 to 1 वाला जो पार्ट है यहाँ पे x dx। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये तो 0 होगा, प्लस ये भी 0 होगा, और इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ तो ये आ जाएगा -x²/2, एंड इसका रेंज है -1 to 0, और ये हो गया x²/2, और इसका रेंज है 0 to 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, एंड यहाँ पे अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो प्यार से हाफ प्लस हाफ हो जाएगा, दैट इज 1, और हमें 1 ही मिलना था तो 1 मिल चुका है। तो देयरफॉर आई कैन एश्योर कि दिस f(x) इज डेफिनेटली अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो फर्स्ट पार्ट इज डन। ठीक है, हमें शो दैट बोला गया था कि दिस फंक्शन इज अ पॉसिबल पीडीएफ, सो यस दिस इज अ पॉसिबल पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। नेक्स्ट हमें इसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए वही सेम टेक्निक फॉलो करना है, तुम लोग इसको कर सकते हो आराम से, बिल्कुल रेंज में ब्रेक करते हुए चलना। मैं यहाँ पे सिर्फ रेंज में बता देता हूँ। फर्स्ट वाला रेंज है दिस, 0 होगा ऑब्वियसली, 0 dx इक्वल्स टू f(x), तो फर्स्ट f(x) तो 0 बनेगा, एंड दिस इज फॉर द रेंज -∞ लेस देन x लेस देन -1। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू -1, क्योंकि यहाँ पे ये जो रेंज है यहाँ पे -1 पे इक्वल्स टू साइन नहीं है, तो कहाँ पर तो रखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इसके साथ आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो है -1 to 0 के बीच में, -1 to 0 के बीच में, यहाँ पे -∞ to -1 0 dx प्लस -1 to x, और यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है -x dx। इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट योर f(x). मैं फाइनल आंसर एंड में बता दूंगा। ये हो गया सेकेंड पार्ट। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में होगा 0 to +1 तक, 0 to +1 तक रहेगा। तो 0 to +1 तक क्या होगा, दैट इज -∞ to 0 dx प्लस 0 to
सॉरी माइनस इन्फिनिटी टू -1, माइनस इन्फिनिटी टू -1, दिमाग फट जाएगा मेरा किसी दिन। माइनस इन्फिनिटी टू -1, -1 टू 0 है ना, -1 टू 0 के बीच में द फंक्शन इज -x dx, और फिर इसके बाद 0 टू x fx dx, 0 टू x मतलब यहाँ पे +x होगा dx, ये हो गया तुम लोग का fx। एंड जो लास्ट वाला है दैट इज 1 से इन्फिनिटी तक का, सेम तरीके से होगा माइनस इन्फिनिटी टू -1 0 dx प्लस -1 टू 0 -x dx प्लस 0 टू 1 प्लस x dx प्लस 1 टू इन्फिनिटी नहीं 1 टू x 0 dx, दैट इज योर fx। तो इसको अगर करोगे, इनका वैल्यूज अगर निकालोगे तो जो आएगा फाइनल आंसर दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। जो fx आएगा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 और माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए। फिर नेक्स्ट में आएगा 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड पार्ट के लिए, एंड यहाँ पे -1 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद आएगा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 0 लेस देन x लेस देन 1 के लिए, लेस देन इक्वल्स टू 1 के लिए। लेस देन इक्वल्स टू 1 देना यहाँ पे सही नहीं रहेगा, चलो कोई बात नहीं। और फाइनली ये 1 आ जाएगा 1 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी के लिए। तो दिस इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विल बी डिफाइंड, ठीक है। अच्छा, एक सिमिलर क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए, ये मैं और नहीं बताऊंगा, बहुत टाइप्स मैंने करा दिया, बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना है। कैसे करना है, ये तो निकाल लोगे, वही सेम घिसा पिटा 0 टू 1 fx dx करना है इक्वल्स टू 1। 0 टू 1 क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो x का लिमिट क्वेश्चन में मेंशन्ड है, आराम से भी इसको करना है, वैल्यू पुट करना है, सॉल्व करना है, k का वैल्यू आ जाएगा। एंड यहाँ पे k का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी, मैं बता देता हूँ k का वैल्यू क्या आएगा। द वैल्यू ऑफ k विल बी, क्वेश्चन कहाँ आ गया, ये वाला नहीं, नॉट दिस वन, x इंटू 1 माइनस एक्स, x इंटू 1 माइनस एक्स का जो आंसर होगा, हाँ इसका k का वैल्यू आ जाएगा 6, ठीक है, k का वैल्यू आ जाएगा 6, बहुत बढ़िया। और लास्ट वाला जो एक्सपेक्टेशन ऑफ x है ना, इसके लिए क्या करना है मैं बता देता हूँ। इसके लिए करना है 0 टू 1 लिमिट रहेगा x इंटू fx dx, ठीक है। तो fx तो यहाँ पे है, मिल जाएगा, fx विल बी 6 x इंटू 1 माइनस एक्स। तो इसका आंसर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज 0 टू 1 6 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये x था, इंटू 1 माइनस एक्स dx। इसको सॉल्व करना, विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x, एंड ये विल बी 1/2, द आंसर विल बी 1/2, ठीक है। इसका मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका ज़रा बताना कमेंट सेक्शन में, होमवर्क एज होमवर्क टाइम स्टैम्प के साथ बताना कि ये आंसर है इसका, ठीक, ओके। लास्ट एक क्वेश्चन करूँगा भाई, बहुत ज़्यादा हो गया और नहीं दिमाग फट जाएगा वरना, एक लास्ट क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। ये बिल्कुल सेम कैटेगरी में आता है, सिर्फ एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाला है। तो 2013 का वैसे क्वेश्चन है, क्या है कि द लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ टायर मैन्युफैक्चर्ड बाय अ कंपनी फॉलोज अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, गिवन द डेंसिटी फंक्शन, ये डेंसिटी फंक्शन है, एक्स का रेंज गिवन है, तो फाइंड के करना है। फाइंड के करने के लिए 1000 से आए, ये तो गलत है, 1000 से ये गलत है, ये शायद 1500 होगा, यहाँ पे इन लोगों ने टाइपिंग मिस्टेक किया है और कुछ नहीं, 1500 होगा, ठीक है। 1000 से 1500 fx dx मतलब k बाई एक्स क्यूब dx इक्वल्स टू 1। इसको कर लोगे, इसको करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो k का वैल्यू आ जाएगा, एंड k का वैल्यू क्या आएगा, द वैल्यू ऑफ k विल बी 36 इंटू 10⁵, बिल्कुल ऐसा ही वैल्यू आएगा आई गेस, डन है। अब क्या बोल रहे हैं, देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सिलेक्टेड टायर वुड फंक्शन एट लीस्ट 1200 आवर्स।
दैट इज अगर x मैं रैंडम वेरिएबल ले रहा हूँ एंड x रैंडम वेरिएबल अगर डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है, डिनोट करता है कि लाइक द लॉन्जिविटी और द लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ द टायर्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे x का वैल्यू क्या चाहिए, मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 12 आवर्स, मतलब x का वैल्यू कम से कम 12,000 आवर्स हो, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1200, ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेशन 1200 और उससे ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा मतलब x का वैल्यू मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1500, उससे ज़्यादा नहीं, 1500। और यहाँ पे क्या रहेगा, fx dx। तो इसको आराम से सॉल्व कर लोगे, और अगर इसको सॉल्व करोगे द आंसर विल बी 9/20। वेरीफाई कर लेना, द आंसर विल बी 9/20। सो दैट्स इट एवरीवन। तो बस इतना ही कराना था फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने दिखा दिया यहाँ पे। जो पोर्शन बच रहा है दैट इज द स्पेशल टाइप ऑफ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज नॉर्मल, गामा एंड एक और है शायद तुम लोग के सिलेबस में, यूनिफॉर्म है शायद। तो जो भी है वो पोर्शन बच रहा है, तो उसके ऊपर मैं करा दूंगा जल्द से जल्द। एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम वाला थोड़ा सा बाकी था, वो भी मैं सोच रहा हूँ एग्जाम के पहले वो डेफिनेटली वो करा दूंगा, एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन फ्रॉम बेस थ्योरम वो तो मैं डेफिनेटली करा दूंगा। ठीक है, तो एनीवेज इस वीडियो के लिए इतना ही एवरीवन, एंड आई होप कंसेप्ट समझ में आया है, क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक पता चल गया। तो अगर अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना अमंग योर फ्रेंड्स जितना ज़्यादा हो सके, एंड सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।